अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रश्न संख्या 13। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। एक चित्र दे रखा है, दिखाई दे रहा है, इसमें ओ क्या है, एक वृत्त का केंद्र है। यदि पी क्यू बराबर दिया है कितना, 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और पी आर दिया है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर दिया है। तो चिन्हित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित है, मतलब जो शेडेड किया गया है, जो ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसका और इसका, ये वाला और ये वाला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो, वही जैसा कि चैप्टर का नाम है उसी प्रकार का प्रश्न है ना। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। अब व्रत के अंदर ये कुछ हिस्सा है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे दिखाई दे, अगर आपको ध्यान देना, तो आपका ये कितना है, आधा, आधा व्रत दिख रहा है। ये पूरा पूरा कितना है, आधा व्रत है। इसका मतलब मैं अगर आधे व्रत का क्षेत्रफल ज्ञात करूं और उसमें से माइनस कर दूं इस त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज बन रहा है, अब देखोगे अगर आप, तो इस त्रिभुज के अंदर एक कोण दिया है 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का एक कोण दिख रहा है। तो 90 डिग्री का जब कोण है त्रिभुज के अंदर, तो ये कैसा हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया है ना। कैसा हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें पता है कि क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट मतलब आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का। इसका मतलब अगर मैं आधे आधे वृत्त में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दूं, तो मेरा पोर्शन बच जाएगा जो शेडेड है, वो बिल्कुल बचेगा या नहीं, बिल्कुल बच जाएगा। तो उसी का हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यही तरीका है इस प्रश्न को करने का। अब देखो, शुरू करते हैं हम इस प्रश्न को सॉल्यूशन करना। थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि 4 नंबर है, तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी कैलकुलेशन, तो है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करते हैं। देखो त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा आपका पी आर के स्क्वायर के प्लस पी क्यू के स्क्वायर के, है ना। पी आर कितना दिया है, 7 का स्क्वायर, प्लस पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू दिया है 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, कितना हो गया, ये हो जाएगा 625। तो क्यू आर बराबर आ गया, क्यू आर का स्क्वायर बराबर 625। तो क्यू आर बराबर कितना आ गया, स्क्वायर रूट में 625, और ये किसका स्क्वायर होता है, 25 का। तो इसका मतलब क्यू आर का मान कितना आ गया, 25। और क्यू आर यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्यू आर बराबर है किसके, व्यास के, व्यास के बराबर है। क्योंकि ये देख रहे हैं आप, सर्कल के केंद्र से होकर जा रही है वृत्त, ये जो लाइन है वो वृत्त के केंद्र बिंदु से होकर जा रही है, तो ये क्या है, इसकी व्यास है। तो व्यास क्या होता है हमारा, डी, डी होता है व्यास। तो डी बराबर हमारा कितना आया, मान 25। तो आर बराबर कितना हो गया बेटा, आर बराबर हो गया 5/2। मुझे बस यही निकालना था यहाँ से, है ना। हमें यहाँ से सिर्फ इतना ही ज्ञात करना था, आर का मान। अब देखो, पहले हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर आधे सर्कल का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे, है ना। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पे क्या है, लंब, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब देखो 1/2 गुणा आधार कितना है, आधार है हमारा 7,
गुणा ऊंचाई कितनी है 24, 2 से काटोगे आप 12 बार, 12 सत्ते 84, इसका मतलब 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो हमें त्रिभुज दे रखा है अंदर इस सर्कल के, इस वृत्त के अंदर जो त्रिभुज दे रखा था उसका क्षेत्रफल निकाल लिया हमने। क्यों क्यों निकाला है, क्योंकि यही त्रिभुज है जिसका हम पार्ट को माइनस कर देंगे आधे सर्कल के एरिया में। अब देखो अर्धवृत्त, अब क्या निकालेंगे आप, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा, आधा वृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 25/2 हमने निकाला था देखो यहाँ से, है ना, का स्क्वायर। अब देखो 2 से कट गया ये 11 बार, तो 11 गुणा 25 का स्क्वायर 625 बटा, ये देखो स्क्वायर हो जाएगा इसका 4, 7 चौक 28। ठीक है, 11 का गुणा करो जरा, 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22, 27, 27 के साथ हासिल लगे 2। ठीक है, 11 चिंग 66, 67 68, 6875/28, 6875/28। अब इसका भाग करोगे 28 से, इसमें भाग करोगे तो ये आपको मिलेगा 245.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से आप माइनस कर दो आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 245 में से। ठीक है, अब निकालेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आया, क्या आया बराबर, 245.53 में से माइनस कर दो 84। 245.53 में से माइनस करोगे 84, तो आपका आएगा बेटा बच के 161.53। 161.53 आपका आ जाएगा आंसर। 161.53 आपका बच जाएगा, ये बच के आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यही आंसर है बेटा आपका। बताओ इसमें कोई समस्या कैसी भी इस प्रश्न में। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा है पर इजी है। इजी कैसे है, क्योंकि इसमें हमें दे दिया समकोण त्रिभुज। अगर ये इसी की जगह ही हमें कुछ और देता था अलग तरीके का त्रिभुज, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्तर इसका और बढ़ जाता। पर यह भी अभी 4 नंबर के लिए हमारे लिए इनफ है, और 4 नंबर बेकार नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं हमारी तैयारी हमारे एग्जाम के लिए। मतलब 4 नंबर अगर आपने छपा लिए तो मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे कर लिया आपने।